ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि संकेत कैसे हैं। खासकर ग्लोबल संकेत अगर आप देखेंगे तो अच्छे हैं। आज लगातार चौथा दिन यूएस के मार्केट जो है वहाँ पे उछाल देखने मिला। उसका इम्पैक्ट आपको एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिला है, जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है और अब 15,000 के तरफ बढ़ चुका है। 65 अंकों के आसपास की तेजी है। जब दिन की शुरुआत हुई थी तो तेजी थोड़ी कम थी, करीब 30 पॉइंट के आसपास की, वहाँ से तो दुगना हो चुका है। तो यहाँ से संकेत तो अच्छे हैं। यूएस के मार्केट्स वहाँ से भी अच्छे संकेत है। कल अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन वहाँ भी देखने मिला। टेक्नोलॉजी लेड रैली अच्छी खासी देखने मिली। आप देखिए अक्रॉस बोर्ड 1% के आसपास की तेजी थी। यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं तेजी के संकेत ही दे रहे हैं। और आज सुबह अगर आप एशिया देखेंगे तो वहाँ भी मजबूती है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। मुझे लगता है वैसे भी आजकल डाउ फ्यूचर्स को देख के हम नहीं ट्रेड करते, हमें देख के डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। तो वैसे भी इसको देख के कोई ज़्यादा मतलब तो है नहीं। लेकिन हमारे लिए बड़ा दिन ये है कि आज आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और उसके पहले आप फुल फोर्स में पूरी तेजी के साथ जा रहे हैं। और वैसे भी बजट और आरबीआई की पॉलिसी के बीच में टाइम गैप बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ये आकलन लगाना काफ़ी मुश्किल है कि बजट में आए हुए ऐलानों की वजह से चल रहे हो या आरबीआई पॉलिसी में जो आने वाला है उसके पहले की रैली है। लेकिन हाँ, एक बात है, शॉर्ट करने से डर लगता है। पहले ऐसा था कि लॉन्ग करने से कभी कभी डर लगता था, आजकल शॉर्ट करने से डर लगता है क्योंकि आप जितना शॉर्ट करोगे लोग उतना ही नीचे खरीदने आ जाते हैं। यहाँ भी शॉर्ट स्क्वीज चल रहा है, राइट। तो मैंने तो एक भी बिकवाली के कॉल लिए नहीं क्योंकि संकेत इतने अच्छे। आशीष, आपने कुछ किया? और मेरी भी हिम्मत नहीं। और एक और खास बात है कि आज है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आपके पास आइडियाज देखे कितने सारे ट्रेड करने के लिए, जो नतीजे आ रहे हैं कैश सेगमेंट में कितने दमदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट एफएनओ के स्टॉक्स 5-6% दौड़ रहे हैं दिन में और कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। समझ में नहीं आ रहा, बड़ा तेज मोमेंटम है ये। और एसबीआई पे जो टारगेट है वो तो बता दीजिए। वो तो हैरान करने वाला टारगेट सीएलए पे दे रहा है। मैक्वेरी कह रहा था एलिफेंट हैज स्टार्टेड डांसिंग। आई मीन इतने अच्छे संकेत है। नतीजे बोलिए आप, इसके अलावा जो सर्किट फिल्टर में बदलाव हुआ है वो कहिए, तो दुनिया भर के जितने संकेत है कहीं ये नहीं है कि मायूसी आने वाली है। एक आरबीआई की पॉलिसी वहाँ देखना होगा क्या होगा, एटलीस्ट उसके पहले तो तेजी का ही संकेत है, राइट। तेजी के संकेत है तो बिल्कुल तेजी के जो कॉल्स हैं उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहली हमारी कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। और जैसे कि वरुण आप डिस्कस कर रहे थे कि ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सर्किट फिल्टर जो है रिवाइज हुए हैं, 5% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया है। तो ये लिस्ट बड़ी लंबी थी। अब इसमें क्या हो ना, लिस्ट में सारे स्टॉक्स देख लिए, चार्ट सबके, और उनमें से कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज निकल के आई कि हैरान हो गया मैं कि ये स्टॉक अभी तक छुपे कहाँ थे। सबसे पहला नाम मेरी लिस्ट में आता है पोकरना लिमिटेड का। यहाँ पर भी देखिए पहला तर्क खरीदारी करने का तो ये होगा कि जो सर्किट फिल्टर रिविजन हुआ है, वैसे तो लगता नहीं है कि कुछ फंडामेंटल कुछ बड़ा है, कंपनी के कारोबार में कोई बदलाव होगा। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि ट्रेडिंग में सेंटिमेंट्स आर सुप्रीम। और जब भी ऐसी होती है, हिस्टोरिकली हमने देखा है, जब भी ऐसा एक्शन आता है एक्सचेंजेस की तरफ से, स्टॉक्स में तेजी आती है। अब पोकरना का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे ना तो आपको मोर और लेस डीएलएफ के चार्ट पैटर्न की तरह सिमिलर नजर आएगा कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक मल्टी ईयर कंसोलिडेशन बना हुआ है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, कल के सत्र में अगर आप देखें तो तेजी आ चुकी है। लेकिन कंटिन्यूएशन मूव शानदार होगा, इसके लिए मैं मान रहा हूँ यहाँ पर आप पोजिशनल भी बनाकर चलिए। चाहते हैं तो आप इसको इंट्राडे भी प्ले कर सकते हैं और आपकी मर्जी हो तो इसे पोजिशनल भी तौर पर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 270 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड से बहुत फेवरेबल है, 217 रुपए का। चलिए, तो पोकरना कैश में आपको खरीदना है सर्किट फिल्टर के बदलाव के चलते। मैंने भी ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स लिए लेकिन वो माई चॉइस की कैटेगरी में है। कैश का काउंटर जो मुझे पसंद है वो है मुंजल ऑटो का। देखिए कल मिंडा इंडस्ट्रीज के नतीजे आए थे, उसके बाद जितने ऑटो एंसिलरी कंपनी से सब पे लोगों ने बेट करना शुरू कर दिया था। कल मुंजल शोवा के नतीजे आने वाले थे, नतीजे बहुत बेहतरीन है मुंजल शोवा के, नो डाउट। लेकिन उसके पहले स्टॉक 3-4% चल चुका था। हीरो मोटोकॉर्प, इस कंपनी के भी नतीजे काफ़ी बेहतर आए। तो पूरा जो हीरो ग्रुप है ना वो अब कहीं ना कहीं फोकस में रहने वाला है, तेज़ी में रहने वाला है। मुंजल ऑटो लेने की वजह यह है कि देखिए मुंजल ग्रुप के नतीजे आ रहे हैं और मुंजल ऑटो के नतीजे 12 तारीख को आने वाले हैं। मेरे ख्याल से मुंजल शोवा के जो नतीजा है, हीरो मोटो के जो नतीजा है, उसका इम्पैक्ट आपको आज मुंजल ऑटो पे देखने मिलेगा। वैसे भी ये 60 रुपये वाला स्टॉक है तो शायद यहाँ पे आपको ज़्यादा तेज़ी देखने मिले। इसके लिए 63 के टारगेट के आपको यहाँ पे प्ले करना है, 59.5 का स्टॉप लॉस रखना है। फ्यूचर्स में हीरो मोटोकॉर्प खरीद के चलेगा। जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतर यहाँ नज़र आ रहे हैं। हमारे अनुमान से तो एटलीस्ट बेहतर है। हमने करीब 13% के आसपास, 13.5% के आसपास का मार्जिन का अनुमान लगाया था, 14.5% पे निकल के आए हैं। और कंपनी का जो मुनाफा है वो भी हमारे अनुमान से बेहतर है। तो कंप्लीटली एक बीट है, उसके चलते फ्यूचर्स में इस काउंटर को खरीद के चलेगा 3460 के लेवल के लिए। तो पहले दो काउंटर जो है वो मुंजल ग्रुप से। बिल्कुल, मैं स्टॉक खरीदारी करना चाहूंगा एनबीएफसी स्पेस से। हाई बीटा, हाईएस्ट बीटा आप कह लीजिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। बाजार में तेजी होगी या गिरावट होगी, ये स्टॉक जरूर आउट परफॉर्म करेगा।
अब देखिए पॉलिसी के दिन पहले ना ऐसा होता था काफी समय पहले कि जब हम ऐसे अपने जो स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करते थे तो ढेर सारे एनबीएफसीज और बैंक सुन लेते थे। अब पता नहीं उसका एक कहीं ना कहीं आप देखिए इम्पैक्ट खोस आ गया। जैसे प्री पैंडमिक अगर आप देखें तो जब कच्चे तेल में उछाल होता था तो काफी सारे ढेर सारे स्टॉक्स लेते थे। अब कहीं ना कहीं वो जो कोरिलेशन है वो घटता जा रहा है। और पॉलिसी का जैसे आईआईपी में जैसा एक वो होता था ना कि एक बड़ा एक मोमेंटम आता था बाजार में, रिएक्शन अब कहीं ना कहीं कम हो गए। लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इस स्टॉक में खरीदारी करने का कंफर्ट है। कारण ये है कि स्टॉक अगर आप देखें तो अभी तक इतना चला नहीं है, लेकिन वीकली चार्ट जो है ना एक बड़े रिवर्सल, बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं। और मैं मान रहा हूं कि आज वो दिन हो सकता है जिस दिन इस स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले। बाजार का जो मूड माहौल है बहुत पॉजिटिव है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। 233 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 220 रुपए का। और अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है और वहां पर देखिए मैंने एक सरकारी कंपनी एचपीसीएल को चुना है। देखिए सरकारी कंपनीज में जिस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है वरुण, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक बड़ी री रेटिंग की संभावना देखने को मिल सकती है। और एचपीसीएल का जो चार्ट का स्ट्रक्चर है ना, इसको आप एग्जैक्टली इनवर्स हेड एंड शोल्डर तो नहीं कह सकते, लेकिन मोर और लेस वैसा ही है। और इसको ट्रेड करने का जो तरीका होगा वो भी सिमिलर है। मैं मान रहा हूँ कि आज के सत्र में यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और जब ब्रेकआउट होगा तो एक सस्टेनेबल तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। करीब ये जो आपको ऑप्शन मिला 230 रुपए का, वो करीब 9 रुपए के आसपास के। मैं मान रहा हूँ 14 रुपए 65 पैसे के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और 16 रुपए 60 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना। कल ही इसके नतीजे आए हैं और नतीजों को माफ कीजिएगा 6 रुपए 60 पैसे का, माफ कीजिएगा। ओके, बोला था नतीजों का हैंगओवर खत्म हो चुका है इसके ऊपर। तो अब जो नए ट्रिगर्स होंगे उसके चलते शायद आज यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। चलिए ऑप्शंस का कॉल जहाँ आपको लेना है वो है पेज इंडस्ट्रीज में। देखिए डॉलर इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं और वो नतीजे काफ़ी बेहतर है। उसका इम्पैक्ट जो है आपको अक्रॉस जितने भी ये होजरी स्टॉक्स है ना वहाँ देखने मिलेगा। भले आप डॉलर ले लीजिए, पेज ले लीजिए, लक्स ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। पेज इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जो 30,000 का कॉल ऑप्शन है वहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 1050 के लक्ष्य के लिए 900 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। याद रखिए थोड़ा इलिक्विड सा काउंटर है ये, इसका ऑप्शन भी थोड़ा इलिक्विड होता है, इसके लिए जब आप ट्रेड करेंगे तो संभाल के ट्रेड करना। चलिए चलते हैं अब हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, राइट। तो टेक्निकल कैटेगरी में जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है वो है एनएमडीसी का काउंटर। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि देखिए वैसे भी नतीजे आने के पहले इस स्टॉक में अच्छी खासा मोमेंटम देखने मिल रहा था। 8 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आएंगे और इसके पहले स्टॉक लगातार तेजी में है। आप एक बात याद रखिए, इस कंपनी ने लगातार प्राइस हाइक्स किए थे, तो उसका इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। और अब तक इस महीने कितनी प्राइस हाइक करने वाले इसके बारे में बताया नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक आने वाला है और उसके पहले आप अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से मोमेंटम यहाँ अभी सस्टेन करेगा। 120 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। 114 का एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है सर्किट फिल्टर रिवीजन वाला स्टॉक आईजी पेट्रोकेमिकल्स। और टेक्निकली देखिए मैं जैसे पोकरना लिमिटेड मुझे मिला था कि आप इसको इंट्राडे में भी प्ले कर सकते हैं, चाहे तो पोजिशनली भी शामिल कर सकते हैं। आईजी पेट्रोकेमिकल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर फैंटास्टिक एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से एक बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। इसको केवल ना कि इंट्राडे पे, आप पोजिशनल या फिर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। केवल 6 महीने का इसको स्टॉक को समय देना और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके के मैग्नीट्यूड का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मैं मान रहा हूँ स्टॉक बहुत जल्द 550 के पार जाएगा। खरीदारी करेंगे। चलिए तो आशीष की लिस्ट में काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है और वहाँ पे आपको खरीदारी करना है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। टेक्निकल कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली कैटेगरी है फंडा पिक और यहाँ पर मैंने चुना है दिग्गज ऑटो एंसिलरी स्टॉक मदरसन सुमी को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वरुण, मैं मान रहा हूँ कि जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में लंबे समय के बाद एक बढ़िया रिवाइवल देखने को मिला है, मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में आपको जो ना क्वालिटी और मार्केट लीडर्स के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो एक एम्पलीफाइंग रिटर्न्स जो है आपका आते हुए नजर आएंगे। मदरसन सुमी चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, जिस तरीके से पूरा मूड माहौल है सपोर्टिव है, मैं मान रहा हूँ एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। 6 महीने का समय देंगे तो हो सकता है 220 के पार चला जाए। स्टॉक को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कीजिए। तो मदरसन सुमी में आपको खरीदारी करके चलिए, फंडामेंटली अच्छा है। फंडामेंटली और एक काउंटर है जो काफी अच्छा है, वो है इन्फो एज का काउंटर। देखिए आपने इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखी है इसके पहले, भले वो जोमेटो का आईपीओ हो या फिर कोई भी रीजन हो। अब इसमें तेजी और इसके लिए बनने वाली है क्योंकि मैट्रिमोनी.com के नंबर्स आए हैं कल। नंबर्स काफ़ी बेहतर है। अब ये नंबर्स क्या है ना, ऑलमोस्ट एंड पे आए थे 3.28 3.27 के आसपास, तो उसमें स्टॉक में थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने मिला था। याद रखिए इन्फो एज में भी जीवनसाथी.com है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और वैसे भी फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है यहाँ से आपको एक फर्दर अपसाइड डिस्काउंटर में देखने मिल सकता है। 4,900 के लक्ष्य खरीदारी करना है।
4,700 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते हैं आज की अगली कैटेगरी, जो कि सबसे स्पेशल कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की, और इसमें स्टॉक भी सबसे स्पेशल है क्योंकि आज सबकी नज़र इसी काउंटर पे रहने वाली है और वो है SBI का काउंटर। आप देखिए कल जब नतीजे आए उसके बाद तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि CLA से 560 का टारगेट दे देगा। और जितने ब्रोकरेज हाउस आप देख के चलिए 450 500 के टारगेट्स आप इस काउंटर पे देख रहे हैं, और सबका कहना है कि आगे चल के आपको इस काउंटर में काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने मिलेगी। जितने ग्रोथ पैरामीटर्स है उसमें लोगों ने इसमें अपने जो टारगेट्स है उनको बढ़ाया है। तो आज एक नो ब्रेनर है, आंख बंद करके SBI आप खरीद लीजिए। आज तो तेजी देखने मिलेगी, लेकिन आप ये सोचिए ना आशीष, अगर CLA से 560 का टारगेट दे रहा है तो 500 तो कम से कम पहुंचेगा। तो यहाँ से कम से कम 150 रुपये के आसपास की तेजी जो है इसमें आपको कम से कम देखने मिल सकती है। और 150 रुपये के आसपास की तेजी मतलब क्या, करीब 50% के आसपास की तेजी इस तरह का मूव आपको देखने मिलेगा। और CLA से तो दुगने की बात कर रहा है तो देखिए अच्छी खासी रैली इस काउंटर में हो सकती है। खरीद के चलिए 500 रुपये के टारगेट के लिए 4 से 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। अच्छा, इस स्टॉक में भी अगर आप देखें ना तो काफी सालों से चला नहीं था, जैसे कि प्रीवियस स्टोरीज हमने देखी। रिलायंस काफी साल 9 साल तक कंसोलिडेट किया था, लीवर नहीं चला था, उसके बाद जब ये स्टॉक चले थे तब रुके नहीं थे। हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको थोड़ी तो इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चला था और चलेगा भी नहीं लेकिन वो भी पहुंच गया 145 के आसपास। देखिए तेजी तो उस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अर्निंग्स रिवाइवल देखने को मिल रहा है क्रॉस इंडस्ट्री आप देखिए, और ये मान लो बड़ी रीरेटिंग की संभावना है। स्टॉक्स के जो वैल्यूएशंस हैं यहाँ से जरूर रीरेटिंग होती हुई नजर आएगी। चलिए, मुझे लेकिन स्मॉल कैप कंपनी पसंद आ रही है। नारायण हृदयालय स्टॉक पहले मेरी लिस्ट में काफी शामिल हुआ करता था फास्ट मनी के जमाने में, और मैंने काफी टाइम तक देखा नहीं था क्योंकि कुछ खबरें नहीं आ रही थी, नंबर्स कंपनी से नहीं आ रहे थे। आज सडनली स्टॉक को मैंने देखा क्योंकि कल लगभग 3 से 3.5% की तेजी देखने को मिली थी। गजब का एक ब्रेकआउट देखने को मिला स्टॉक में। लेकिन मैं मान रहा हूँ जिस तरीके से चार्ट का स्ट्रक्चर और पूरा जो हॉस्पिटल स्पेस है ना, हेल्थ केयर स्पेस, यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो भारत में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में आगे आने कुछ सालों में बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं। नारायण हृदयालय जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, खासतौर पर अगर आप वीकली चार्ट्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद बढ़िया तेजी आई, लेकिन तेजी अभी भी बाकी है। और मैं मान रहा हूँ 1 महीने का समय देंगे स्टॉक में तो ये स्टॉक लगभग 550 545 रुपये के आसपास तक जा सकता है। तुरंत आप इस स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करेंगे। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने फार्मा कंपनी चुनी है जो कि पिछले 3 दिनों से मेरे रडार पर है, बायोकॉन। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए जिस तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा था ना, जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ था, कंपनी के नतीजे आए तो उस दिन हमने देखा था कि एक रिकॉर्ड 10% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन निचले स्तरों पर अगर आप आर्ली चार्ट्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि निचले स्तरों पर स्टॉक में अक्यूमुलेशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिकेशन ऐसा आ रहा है कि स्टॉक में कुछ खबर अच्छी आने वाली थी। और कल बाजार बंद होने के बाद अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास एक खबर आती हुई दिखी कि इन्होंने बायोकॉन बायोसिमिलर जो है उन्होंने कैंसर की दवा के लिए एक करार किया, जहां पर 30 देशों में अफोर्डेबल कैंसर की जो दवाएं हैं वो पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो मैं मान रहा हूँ इस खबर के चलते एक पॉजिटिव रिएक्शन जरूर देखना चाहिए, और चार्ट का स्ट्रक्चर भी सपोर्टिव है। तो 422 रुपये का लक्ष्य होगा, 404 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो बायोकॉन यहाँ खरीद के चलिए। और खबरों के दम पे जहाँ खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है येस बैंक का काउंटर। ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है वैसे भी ये, और इसमें भी सर्किट फिल्टर जो रिवाइज हुआ है, और रिवाइज क्या हुआ है 5% से सीधे 20% का सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट आपको इस काउंटर पर आज देखने मिलेगा। 17 रुपये के लक्ष्य के लिए आज का आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। प्राइस फिलहाल करीब 16.2 के आसपास है, 15.9 के आसपास का आपको यहाँ स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और इनफैक्ट अगर मोमेंटम देखने मिला ना तो हो सकता है 17 रुपये के ऊपर भी काउंटर चला जाए। तो एक अच्छा बेट है ट्रेडिंग के लिए आज के दिन, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। जो सर्किट फिल्टर का रिवीजन हुआ है उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ पे मैंने जो 3 कॉल लिए हैं तीनों खरीदारी के कॉल है। इसमें सबसे पहले तो इक्विटास होल्डिंग है, जहाँ पे सर्किट फिल्टर बदला गया है, 5% बदल के यहाँ भी 20% किया गया, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 84 के लेवल के लिए खरीदारी करके चलेगा। कोपरान यहाँ पे भी जो सर्किट फिल्टर है रिवाइज किया गया है, तो उसके चलते यहाँ पे भी आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। 130 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ भी खरीदारी करके चलना चाहिए। और सबसे आखिरी स्टॉक जो है वो है स्टार सीमेंट का। सीमेंट कंपनियों के नतीजे आपने देखे कितने बेहतरीन आए, और स्टार सीमेंट के नतीजे 8 तारीख को आने वाले हैं। उसके पहले आप यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 104 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करके चलना है। चलिए, माई चॉइस की कैटेगरी में मैं नतीजों वाले स्टॉक्स पर बेट कर रहा हूँ। सबसे पहले नाम आता है जिंदल स्टेनलेस का। जिस तरीके कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी के नतीजे आए, शानदार नतीजे, और इसका इंट्राडे असर आपको देखने को मिलेगा। 82 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 77 रुपये का। नोट कीजिएगा, जिंदल स्टेनलेस है स्टॉक का नाम। अगला स्टॉक है डालमिया भारत। इस स्टॉक में भी आपको खरीदारी करनी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे शानदार है। 1320 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, और केवल
1250 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में GNFC, सबसे दमदार नतीजे इसी कंपनी के आते हैं। अक्रॉस पैरामीटर्स अगर आप देखें तो शानदार नतीजे हैं। स्टॉक का चार्ट का स्ट्रक्चर भी बढ़िया नजर आ रहा है। यहाँ पर 246 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना केवल 224 रुपए का। चलिए स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट नजर डाल लेते हैं अपनी टीम्स पे। कैश का काउंटर है मुंजल ऑटो, जहां पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में हीरो मोटोकॉर्प में आपको खरीदारी करके चलना है। ऑप्शंस खरीदना है पेज इंडस्ट्रीज का, थोड़ा कम लिक्विड रहता है तो ध्यान से यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। 30,000 का कॉल ऑप्शन। NMDC टेक्निकली बेहतर लगता है, फंडामेंटली इन्फो एज अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी करना है। और निवेश करना है SBI में, जहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। खबरों के दम पे येस बैंक को खरीद लीजिएगा। माई चॉइस में इक्विटास होल्डिंग, कोपरान और स्टार सीमेंट, ये तीनों काउंटर्स में आपको खरीदारी करके चलना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक तो नो ब्रेनर है SBI, जो टारगेट अपग्रेड्स आए हैं इस काउंटर पे, उसके चलते आज बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी। 500 के लक्ष्य के लिए 6 महीने में खरीदारी करके चलेगा। तो चलिए कैश का स्टॉक है पोकरना लिमिटेड। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में आप खरीदारी करेंगे। HPCL एक सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है। IG पेट्रोकेमिकल्स डेली चार्ट का स्ट्रक्चर जो है बड़ा शानदार है। 6 महीने का एक पोजिशनल व्यू बनाकर आप खरीदारी करेंगे। मदरसन सुमी में तेजी देखने को मिल सकती है। नारायण हृदयालय यहाँ पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट है। 1 महीने के टर्म के हिसाब से आप खरीदारी करेंगे 546 रुपए के लक्ष्य के लिए। बायोकॉन यहाँ पर खबर का एक असर देखने को मिलेगा। जिंदल स्टेनलेस नतीजे बढ़िया है। डालमिया भारत और GNFC भी नतीजों के चलते आप इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है IG पेट्रोकेमिकल्स में। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो बढ़िया एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और मैं मान रहा हूं स्टॉक 550 के पार जाएगा। चलिए तो हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, लेकिन बजट के बाद लगातार तेजी के बाद अब जो है अहम दिन है RBI की पॉलिसी का। तो क्या ये पॉलिसी एक स्पीड ब्रेकर बनेगी या फिर इस पड़ाव को भी हम पार कर जाएंगे और आज कम से कम 15,000 का लेवल देखेंगे?